दोस्तों नमस्कार। हम WBBL T20 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि सिडनी सिक्स और मेलबर्न स्टार के बीच 26 दिसंबर को दोपहर 12:35 से SCG क्रिकेट ग्राउंड में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। उससे पहले मैं क्लियर कर दूं, मैं आपको इस वीडियो में पिच रिपोर्ट, वेन्यू रिकॉर्ड, दो प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड, जिसमें एक ओवरऑल रिकॉर्ड, दूसरा जो रिकॉर्ड है कौन सा, जो WBBL T20 के यहाँ 2023-24 में जो मुकाबले खेले गए उनका रिकॉर्ड, और इन मैचेस में बॉलर्स ने कितने विकेट लिए हैं फर्स्ट इनिंग में, सेकेंड इनिंग में स्पिनर ने कितने विकेट लिए हैं, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाए कि भाई हाँ इस ग्राउंड पर किस प्रकार से हमको टीम बनाकर चलनी है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वेन्यू मैसेज दो, एक ये वाला, उसके बाद ये, इनको समझाऊंगा, इसके बेस पर ही हम टीम बनाकर चलेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की, जिसमें आपको प्लेयर्स की करंट की फॉर्म के बारे में पता चलेगा और कौन सा प्लेयर किस नंबर पर बैटिंग करने आता है उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी सेक्शन के लिए, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करता हूँ स्कोर की। तो यहाँ पर इस ग्राउंड पर आपको जो है एक अच्छा खासा टोटल स्कोर देखने को मिल जाएगा। 160 बल्लेबाजी के अकॉर्डिंग 160 वाले मुकाबले, यहाँ अधिकतर मुकाबले 160 के अराउंड वाले होते हैं। ठीक, अगर बल्लेबाजी सेक्शन की बात करूं तो यहाँ पर आप मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर दोनों प्लेयर को उनके फॉर्म के बेस पर पिक करके चल सकते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक, अगर मैं बात करूं यहाँ पर गेंदबाजी सेक्शन की, तो यहाँ पर औसतन 5 से लेकर 7 विकेट औसतन यहाँ पर गिरते हैं। तो आप बॉलर्स का सिलेक्शन थोड़ा सा सोच समझ कर कीजिएगा। ठीक, बॉलिंग सेक्शन में हमारे लिए यहाँ पर पेसर बॉलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, फर्स्ट इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग में भी। स्पिनर भी विकेट लेते हैं लेकिन वो थोड़ा सा कम विकेट लेते हैं, लेकिन पेसर बॉलर इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद टीम क्या करेगी ये तो फिर दोस्तों आने वाला वक्त ही तय करता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। तो देखिए ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 61 T20 मुकाबले खेले गए BBL T20 के, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 30 बार, तो बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 30 बार यहाँ पे मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 158 रन का। जब 61 मुकाबलों में 30 बार बैटिंग फर्स्ट और 30 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, तो इसका मतलब है कोई भी टीम मुँह है यहाँ पर मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड। एवरेज स्कोर 158 रन है, तो आप समझ सकते हैं कि बल्लेबाजी के लिए कम से कम फर्स्ट इनिंग में तो अच्छी कंडीशन निश्चित तौर पर रहती हैं। ठीक, उसके बाद बात करेंगे इस वाले वेन्यू रिकॉर्ड की, जो जो यहाँ 2023-24 में जो BBL T20 के मुकाबले खेले गए हैं उनकी बात करें तो टोटल 6 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 4 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 2 बार यहाँ पे मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 155 रन का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस रिकॉर्ड से क्लियर हो जाता है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाई रहते हैं, लेकिन हमको ये भी ध्यान देना है कि भाई 6 मुकाबलों से 2 मुकाबले जिस टीम ने बैटिंग सेकंड की है वो भी जीत सकती है। इस रिकॉर्ड के बेस पर एक चीज़ तो क्लियर है कि हाँ, बशर्ते कि यहाँ पर हमको जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाई रहेंगे, लेकिन हम बैटिंग सेकंड जो टीम करेगी उसके फेवर में भी टीम बनाकर चलेंगे अगर हम ज़्यादा टीमें बनाकर चल रहे हैं। ठीक है, एवरेज स्कोर 155 रन का है। ठीक, बल्लेबाजी के लिए ठीक कंडीशन रहती हैं। अब कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी दोस्तों, इसमें कई फैक्टर काम करते हैं कि भाई दोनों टीमों के प्लेयरों की फॉर्म क्या चल रही है, इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले खेले जाते हैं, फर्स्ट इनिंग में यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए कैसा मतलब कंडीशन रहता है, और सेकेंड इनिंग में। ठीक, और पेसर बॉलर को पीछे पेसर को मदद है, स्पिनर को मदद है तो कितनी है। ठीक, ताकि आप उस हिसाब से क्या कर सकते हैं, बॉलर का अपनी टीम में सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इन 6 मुकाबलों में टोटल कितने विकेट, अगर हम इन 6 मुकाबलों की बात करें तो विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 43, तो वहीं सेकंड इनिंग में 44 विकेट गिरे हैं। यानी कि अगर हम ये कहें कि देखिए यहाँ पर फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, लगभग दोनों इनिंग में बराबर लगभग इक्वल विकेट गिरे हैं, तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है ना, तो और जहाँ फर्स्ट इनिंग में पेसर ने कितने विकेट लिए हैं, 26 विकेट, स्पिनर ने फर्स्ट इनिंग में कितने लिए विकेट लिए हैं, 12 विकेट। बात करें अगर हम सेकेंड इनिंग की, तो देखिए यहाँ पर सेकेंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 33 विकेट, तो स्पिनर को महज 9 विकेट गिरे हैं। लेकिन की पॉइंट वाली बात यह है कि यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग में भी, ठीक है, पेसर बॉलर ने फर्स्ट इनिंग में भी विकेट लिए हैं और सेकेंड इनिंग में भी, तो हमारे लिए फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, पेसर इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्पिनर को आप किस तरीके से पिक करना, अगर कोई बॉलर ऐसा हो जहाँ पर उसकी फॉर्म अच्छी हो, वो विकेट ले सकता है, तो उसको रिस्क लेकर आप टीम में पिक कर सकते हैं, वरना ऑलराउंडर स्पिनर से भी काम चल सकता है। ठीक, उसके बाद स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ हर प्रकार का स्कोर बनता है। ठीक है, लेकिन
जो एक एवरेज स्कोर बनता है वो ये रहता है कि मेरे अकॉर्डिंग 160 टू 180 के बीच का स्कोर इस वाले मैच में रहना चाहिए, ठीक है ना। बल्लेबाजी अच्छी रही तो 180 के समथिंग का भी यहाँ पर मुकाबले होते हैं, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक। मैंने आपको क्लियर किया हुआ है कि यहाँ दोनों प्रकार के यहाँ पर आपको मुकाबले देखने को मिलेंगे, हाई स्कोरिंग भी और लो स्कोरिंग भी, ठीक है ना। खास तौर पर यहाँ ठीक ठाक वाले मतलब एक अच्छी बैटिंग ट्रैक है तो ठीक मुकाबले कुछ ज़्यादा होते हैं अच्छे स्कोर वाले, ठीक है। तो जो परसों 16 दिसंबर का मुकाबला था तो यहाँ पर क्या हुआ है देखिए, एमआर यानी कि मेलबर्न रेनिगेट्स ने 160 रन बनाए, विकेट कितने गिरे 7, और एसएस सिडनी सिक्सर ने 162 रन बनाकर मैच को चेज कर लिया था, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हाई टोटल भी चेज होने की संभावना रहती है, आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। औसतन 7 विकेट यहाँ गिरे हैं, 5 विकेट, ठीक है। मतलब यही एक रेशियो रहता है, 7 5 6 7 8, यही आपको ज़्यादातर विकेट गिरने को गिरते हुए नजर आएंगे। पेसर ने ली है 5 विकेट, यहाँ सेकेंड इनिंग में 4 विकेट लिए, स्पिनर को महज एक एक विकेट मिला है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, ठीक। अभी मैं आपको टीम बनाकर भी दूंगा, मैं तो पहले आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई हाँ यहाँ पर किस प्रकार से हम टीम को सेट करके चल सकते हैं। और दूसरा मुकाबला ये हुआ है, ये 2024 में जनवरी माह में खेला गया था। तो यहाँ ब्रिस्बेन हीट ने 166 रन बनाए, विकेट कितने गिरे 8, और सिडनी सिक्सर 112 पर ऑल टीम आउट हो गई है। इस वाले मुकाबले में भी देखिए पेसर ने 5 विकेट, इस पे पेसर ने 8 विकेट। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर पेसर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, विकेट यहाँ 6 से 8 9 विकेट लगभग गिरते हैं। तो मैं दोनों के बेस पर आपको टीम बनाकर बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इस वाले मैच के बेस पर टीम बनाएंगे। देखिए यहाँ फर्स्ट इनिंग में 160 रन यहाँ भी बने हैं, विकेट कितने गिरे 7, और दूसरे वाले वेन्यू मैच में भी 166 रन अराउंड वही बने हैं, और विकेट कितने गिरे 8, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा, फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा विकेट ज़्यादा गिरते हैं, और सेकंड इनिंग में यहाँ देखिए यहाँ पर कितने विकेट गिरे हैं 162 पर 5, और लेकिन इस वाले मैच में टीम 112 पर और टीम आउट हो गई है। कहने का मतलब है यहाँ स्कोर चेंज भी होता है और नहीं भी होता है, ठीक है। तो हम दोनों के बेस पर टीम बनाकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम इसी वाले मैच को पकड़ेंगे क्योंकि ये इसी साल का मुकाबला है, 16 दिसंबर 2024 का परसों, ठीक है। तो हम इस वाले मैच को अगर को ध्यान में रखकर टीम बनाएं तो हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। यहाँ पर 2 प्रकार की कंडीशन होंगी, या तो STA यानी कि मेलबर्न स्टार, या सिडनी सिक्सर्स यानी सिडनी पिंक भी बोलते हैं उसको, ठीक। तो सिडनी सिक्सर की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, ठीक। हमको पता है कि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन निश्चित तौर पर रहती हैं, ठीक है। और तो उसके बेस पर हम टीम बनाएंगे। तो सिडनी सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर मेलबर्न स्टार की टीम अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो अब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। तो उनकी तरफ से सिडनी मेलबर्न स्टार की तरफ से ओपनर आते हैं सैम हार्पर और बेन डुकेट, और नंबर 3 पर आते हैं कौन, मार्कस स्टोनियस, ठीक है ना। तो मार्कस स्टोनियस की बात करें जो कि नंबर 3 पर आते हैं। इन तीनों प्लेयर में किसकी फॉर्म अच्छी है, सैम हार्पर की फॉर्म अच्छी है, और डॉकेट की जो फॉर्म है वो एक उतनी कोई खास चल नहीं रही है। और मार्कस स्टोनियस की बात करें क्योंकि गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी करते हैं, तो एक की प्लेयर की भूमिका निभा सकते हैं। करंट की फॉर्म ठीक है, ठीक है, ऐसा आप इग्नोर करके ना चलें, ठीक है, लेकिन बहुत बेहतरीन फॉर्म में बसरते ना हो, लेकिन हाँ एक ट्रस्टेबल प्लेयर है। तो टॉप 3 में से आप चाहें तो सैम हार्पर और मार्कस स्टोनियस 2 की प्लेयर रह सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर आते हैं ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 5 पर आते हैं थॉमस रॉजर्स, और नंबर 6 पर आते हैं कौन, हिल्टन कार्टराइट। तो ग्लेन मैक्सवेल की बात करूँ तो ग्लेन मैक्सवेल ठीक है, ठीक ठाक फॉर्म में, बहुत बेहतरीन फॉर्म में नहीं है, लेकिन हाँ एक ग्लेन मैक्सवेल इस वाले मैच में की प्लेयर की भूमिका निभा सकते हैं। टॉम रॉजर्स जो कि नंबर 5 पर है, कोई उतनी खास फॉर्म में नहीं है। नंबर 6 पर हिल्टन कार्टराइट की भी कोई खास फॉर्म नहीं है। तो टॉप 6 में से अगर मैं करंट के फॉर्म के बेस पर टीम बनाऊँ तो सैम हार्पर, मार्कस स्टोनियस, ग्लेन मैक्सवेल, ये 3 प्लेयर पर फोकस करके जरूर चलिएगा। आप नीचे यहाँ पर आप चाहें तो हिल्टन कार्टराइट और ब्यू वेबस्टर, इन दोनों में से एक को भी आप पिक करके चल सकते हैं जब आप ग्लेन मैक्सवेल या स्टोनियस में से या हार्पर में से किसी एक को ड्रॉप करेंगे, ठीक है। तो अब आप ब्यू वेबस्टर और हिल्टन कार्टराइट में से एक को पिक करके जरूर चलिएगा, ठीक। ये दोनों भी बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं, ठीक हो गया। उसके बाद सेकेंड इनिंग में क्योंकि यही टीम मेलबर्न स्टार की टीम ही क्या कराएगी, बॉलिंग कराएगी। तो और हमको पता है कि भाई सेकेंड इनिंग में चेज के लिए अच्छी कंडीशन है, और यहाँ पर पेसर को 4 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट मिल रहा है। तो और इस ग्राउंड पर स्पिनर को थोड़ा सा कम ही मदद रहती है, तो हमारा विशेष फोकस होगा आप क्या कर सकते हैं, एक पेसर और एक ऑलराउंडर पेसर के साथ जा सकते हैं। अगर ऑलराउंडर स्पिनर है तो नो डाउट हम उसको भी किसी मैच में पिक करके जरूर चल सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में मेलबर्न स्टार की तरफ से जो बॉलर है पीटर सिडल
फास्ट गेंदबाजी करते हैं, अच्छी फॉर्म में डगलस वॉरेन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, अच्छी फॉर्म में एडम मिलने ठीक टच में फास्ट गेंदबाजी करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आप चाहें तो पीटर सिडल और एडम मिलने में से एक पेसर के साथ और मार्कस स्टोनियस एक ऑलराउंडर हमको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। कभी गेंदबाजी कराते हैं, कभी नहीं कराते हैं, लेकिन हाँ बीबीएल में तो निश्चित तौर पर गेंदबाजी कराते हैं। और ग्लेन मैक्सवेल खेलेंगे तो निश्चित तौर पर वो हमारे लिए क्या रहेंगे, एक ऑफ स्पिनर का काम करेंगे, साथ में ब्यू वेबस्टर अगर आप मौका देंगे, या टॉम करन, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम चला सकते हैं, ठीक। तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक। टॉम करन को आप तब पिक करना जब ऊपर के प्लेयर आपको लगे कि फ्लॉप हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए फर्स्ट इनिंग में क्या है, ठीक ठाक कंडीशन है, बहुत ना तो बहुत अच्छी कंडीशन है ना बहुत बुरी। तो आप किसी मैच में तो क्या करना, टॉप ऑर्डर के प्लेयर पर ट्रस्ट करके चलना। किसी मैच में आप थोड़ा सा नीचे के प्लेयर हो, जैसे हिल्टन कार्टराइट या ब्यू वेबस्टर या टॉम करन में से किसी एक को भी मौका देकर देख सकते हैं। टॉम करन की फॉर्म कोई खास नहीं है, मैं क्लियर कर दूं, ठीक हो गया। अब बात आती है दूसरे कंडीशन की, अगर सिडनी सिक्सर्स की टीम अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। तो उस समय जॉश फिलिपे, जेम्स विंसी और जैक एडवर्ड्स, ये तीनों ओपनर, जॉश फिलिपे और जेम्स विंस ओपनर आते हैं, नंबर 3 पर जैक एडवर्ड्स आते हैं, ठीक हो गया। तो इन तीनों में अगर मैं प्लेयर की फॉर्म की बात करूं तो तीनों के तीनों प्लेयर ठीक टच में है सिडनी सिक्सर की तरफ से। तो आप जॉश फिलिपे या जेम्स विंसी में से किसी को भी पिक कर सकते हैं। जैक एडवर्ड्स क्योंकि ये फास्ट गेंदबाजी भी कराते हैं, साथ में अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं, तो एक अच्छी पिक बन सकते हैं जैक एडवर्ड्स, और नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हैं, ठीक। उसके बाद नंबर 4 पर आते हैं मोइज हेनरिकेस, नंबर 5 पर जॉर्डन सिल्क और नंबर 6 पर आते हैं लार्सन शॉ। तो इन तीनों प्लेयर की फॉर्म की बात करूँ तो मोइज हेनरिकेस जो है वो गेंदबाजी नहीं कराते हैं और आजकल लेकिन बल्ले से ठीक ठाक किसी किसी कोई कोई इनिंग अच्छी खेलते हैं, ठीक है। किसी में पिक चाहें तो किसी में ड्रॉप करके चल सकते हैं। जॉर्डन सिल्क एक की प्लेयर रह सकते हैं, ठीक ठाक टच में है, ठीक है। और लार्सन शॉ की बात करें तो ये भी अच्छी फॉर्म में है। तो टॉप 6 में अगर बात करें सिडनी सिक्सर की तरफ से, तो आप जॉश फिलिप और जेम्स विंसी इन दोनों में से किसी एक को पिक करना। जैक एडवर्ड्स एक अच्छी फॉर्म में की प्लेयर रहेंगे। उसके बाद आप चाहें तो जॉर्डन सिल्क या लार्सन शॉ में से किसी एक को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई सिडनी सिक्सर ही सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी, तो सिर्फ एक पेसर के साथ अगर हम पिक करें तो इनकी तरफ से सीन एबर्ट एक अच्छे बॉलर हैं, ठीक है। सीन एबर्ट को हम पिक करके चल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमारे लिए बेन ड्वार्सेस, ठीक है, ये भी एक पेसर का ऑप्शन हो सकते हैं, इनकी भी फॉर्म ज़बरदस्त है। इन सीन एबर्ट और बेन ड्वार्सेस में से किसी एक को पिक करके आप चल सकते हैं, ठीक। और ऊपर से हमारे पास जैक एडवर्ड्स जो है फास्ट गेंदबाजी का ऑप्शन रहेंगे, तो नो डाउट हमारे को एक पेसर रहेगी जो 2 पेसर के साथ काम चल सकता है, ठीक है, ठीक। जब उस कंडीशन में जब हमको लगेगा कि भाई यहाँ टीम चेज कर लेगी, ठीक है, और जब टीम चेज नहीं करेगी उसकी टीम में आपको अलग बना कर दूंगा अभी, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, ठीक। और बात आती है सेकेंड इनिंग में, तो जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी हमको पता है सेकेंड इनिंग में चेज के लिए ठीक कंडीशन है, कम से कम यहाँ पर इस वाले मैच के बेस पर। तो क्योंकि हम जब टीम चेंज हो जाएगी उसके बेस पर ही हम टीम सेट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी प्लेयर की फॉर्म के बेस पर आप चाहे तो 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर को मौका देकर देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा विकेट ज़्यादा गिर सकते हैं तो आप 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बो पैक बनाकर चल सकते हैं। टॉप 6 में से 3 प्लेयर को निश्चित तौर पर आप पिक करके जरूर चलेगा बैट्समैन सेक्शन से, ठीक है, जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, ठीक। कौन सा प्लेयर किस नंबर पर आता है प्लेइंग 11 से क्लियर हो जाना है। अब बॉलिंग की बात मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर पेसर मतलब विकेट लेते हैं, लेकिन 2 4 5 6 विकेट इस वाले मैच में बशर्ते 5 है, 6 विकेट भी ले सकते हैं। तो आप एक रेगुलर पेसर के साथ तो फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो जरूर जाइएगा, और उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, एक ऑलराउंडर पेसर को जरूर पिक कीजिएगा, ठीक। ये 2 इस तरीके का कॉम्बो पैक, और ऑलराउंडर स्पिनर मिले टीम में तो उसको भी जरूर पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो उससे एक सुटेबल हमारे लिए बैलेंसिंग टीम बन जाएगी, ठीक। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी। तो इस वाले मैच के बेस पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे लिए क्या हो सकता है कि जो बल्लेबाज हैं वो हमारे लिए वाइस कैप्टनसी का एक अच्छा विकल्प बन सकता है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी अगर आपको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी देनी होगी तो आप 3 नंबर और 4 नंबर में से भी दे सकते हैं, ओपनर में से भी दे सकते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो। तो ऐसे में हमारे पास विकल्प रहेंगे, जैसे सैम हार्पर हैं, ठीक, मार्कस स्टोनियस हैं, ग्लेन मैक्सवेल एक ऑप्शन हो सकते हैं,
ठीक। और सिडनी सिक्सर की तरफ से आपके लिए जैक एडवर्ड्स और ऊपर से चाहे जॉस फिलिपे और जेम्स विंसी में से किसी को भी ट्राई करके चल सकते हैं। अगर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहेंगे तब आप एक नाम दूंगा जॉर्डन सिल्क का, तो एक वाइस कैप्टनसी का एक विकल्प हो सकता है, लेकिन काफ़ी रिस्की रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब बात करेंगे दूसरा वाला मुकाबले के बेस पर जहाँ पर टीम चेज नहीं कर पाएगी। तो अगर आपको लगे कि भाई इस प्रकार का हो, कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, तभी मैं आपको बताता हूँ कि उसके डिसीजन को आप थोड़ा सा अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो उसके बेस पर ही आप सेट करना है कि हाँ भाई क्या हो सकता है। तो उसके बेस पर मैं इस वाले मैच के बेस पर जहाँ पर टीम चेज नहीं कर पाएगी उसको ध्यान में दूँ, तो यहाँ पर जो टीम बल्लेबाजी फर्स्ट करेगी, क्योंकि हमको पता है भाई बल्लेबाजी फर्स्ट में 6 से 8 विकेट तो गिर रहे हैं, तो उसके बेस पर ही और 160 रन टीम बना रही है। तो हम क्या करेंगे, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके चाहे तो आप टॉप ऑर्डर 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर, 6 नंबर के प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं। अगर 4 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है तो नंबर 3 या नंबर 5 के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। ठीक, और जो टीम बॉलिंग पहले बल्लेबाजी के सेक्शन को ही क्लियर कर दूं। ठीक है, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, हमको पता है कि भाई सेकंड में इस वाले मैच के बेस पर हम ये बना रहे हैं कि जब टीम चेज नहीं कर पाएगी तो तब हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे। तो यहाँ पर 112 में ऑल टीम हो जा रही है आउट। तो आप क्या करेंगे, जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, प्लेयर की फॉर्म के बेस पर आप टॉप ऑर्डर 1 2 3 में से केवल एक, उसके बाद 4 और 5 में से एक, उसके बाद एक ऑलराउंडर प्लेयर के साथ भी काम चल सकता है। यानी कि टॉप 6 में से केवल 2 बैट्समैन के साथ जाइएगा अगर जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी। अब 112 का टोटल बनाया, ज़रूरी थोड़ी है कि इस वाले मैच में टीम 112 में आउट हो जाएगी। ठीक है, 112 के बदले में वो 142 पर भी आउट हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप टॉप 6 में से 2 बैट्समैन को लेकर जरूर चलेगा जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी। ठीक है, अगर हम बात करें बॉलिंग सेक्शन की, जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी, पेसर 5 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट, और बॉलिंग सेकंड में पेसर 8 विकेट, स्पिनर को 2 विकेट मिल रहा है। तो एक बार फिर से पेसर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इनिंग में भी आप किसी मैच में 2 पेसर के साथ जा सकते हैं, वरना एक ऑलराउंडर पेसर और एक रेगुलर पेसर के साथ, और सेकेंड इनिंग में आप 2 पेसर प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर और एक ऑलराउंडर पेसर के साथ जा सकते हैं। जो टीम सेकंड इनिंग में क्या करेगी, बॉलिंग कराएगी। वाइस कैप्टनसी के लिए इस वाले मैच के बेस पर हमारे लिए जो टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी उसके पेसर बॉलरों को भी आप वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हैं, और जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी आप उसके बल्लेबाजों को भी वाइस कैप्टनसी ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मेलबर्न, अब प्लेइंग 11 की बात करेंगे तो मेलबर्न स्टार की तरफ से नंबर 1 पर आपको मिलेंगे सैम हार्पर, 48 16 न सॉरी 48 46 1 8 10 0, ये इनका फॉर्म है। क्योंकि ये विकेट कीपिंग सेक्शन में मिलेंगे तो एक अच्छी फॉर्म इनकी पिछले 2 मैचेस से रही है, तो आप इन पर ट्रस्ट करके चल सकते हैं। बेन डकेट की बात करें तो 0 11 9 ये इनका फॉर्म रहा है, 92 और 46। इस समय इतने कोई खास फॉर्म में लग नहीं रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है पिच में, तो किसी मैच में ट्राई किया जा सकता है। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे कौन, मार्कस स्टोनियस। तो देखिए मार्कस स्टोनियस 27 रन 0 विकेट, 26 रन 1 विकेट, 37 रन, तो एक उपयोगी प्लेयर की भूमिका में निश्चित तौर पर रहते हैं वो हमेशा ही T20 में। तो एक बार फिर से हमारे लिए वाइस कैप्टनसी की भी चॉइस रहेंगे कौन, मार्कस स्टोनियस। ग्लेन मैक्सवेल की बात करूं तो करंट की फॉर्म उतनी कोई खास चल नहीं रही है। ठीक है, क्योंकि ये विकेट बल्लेबाजी के लिए अच्छी सूटेबल कंडीशन है, तो किसी मैच में आप निश्चित तौर पर पिक करके चलिएगा। नंबर 5 पर मिलेंगे थॉमस रॉजर्स, करंट की फॉर्म बेकार है, लेकिन ऐसे प्लेयरों पर भी इस ऐसे मैचेस में ऐसे प्लेयरों पर रिस्क लेना चाहिए, चाहे थॉमस रॉजर हों, हिल्टन कार्टराइट हों, ऐसे और या ब्यू बेविस्टर हों। ऐसे 3 प्लेयर ये हैं जिनकी करंट की फॉर्म तो बेकार है, लेकिन तीनों के तीनों प्लेयर अच्छे हैं। ठीक है, तो जब इनकी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, आपको लगेगा कि भाई ओपनर बल्लेबाज जल्दी लुढ़क सकते हैं, चाहे वो बेन डकेट हो, मार्कस स्टोनियस, ग्लेन मैक्सवेल हो, तब आप निश्चित तौर पर ऐसा कंडीशन मैच में बन सकता है। ठीक है, तो थॉमस रॉजर्स हो, हिल्टन कार्टराइट हो, ब्यू बेविस्टर हो, इन तीनों में से एक को पिक करके जरूर चलिएगा। ठीक है ना, हिल्टन कार्टराइट हो या थॉमस रॉजर्स हो। ठीक है, तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे नंबर 8 पर कौन मिलेंगे, टॉम करन। करंट की फॉर्म कोई खास उतनी चल नहीं रही है। ठीक है, अगर आपको किसी मैच में लगेगा तो ट्राई करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। एडम मिल ने 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है, जो कि एक ठीक ठाक है, क्योंकि यहाँ पर पेसर बॉलर को पीछे मदद है, तो किसी मैच में ट्राई किया जा सकता है। डगलस वॉरेन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, करंट की फॉर्म लाजवाब है यहाँ पर, लेकिन हमको ध्यान भी देना है कि स्पिनर को बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, एक किसी मैच में 1 से 2 विकेट ले सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद पीटर सिडल की करंट की फॉर्म अच्छी है, ठीक है, पेसर को पीछे मदद है, ठीक है, किसी मैच में रिस्की वाइस कैप्टनसी की चॉइस पीटर सिडल रह सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेइंग 11 सिडनी सिक्सर की, तो नंबर 1 पर मिलेंगे जॉस फिलिपे, करंट की फॉर्म 35, 5, 10, 23, 55, तो ये इनका करंट का फॉर्म है, विकेट कीपर सेक्शन से हैं, ओपनिंग पर बल्लेबाजी करने आते हैं, तो आप चाहें तो किसी मैच में ट्राई करके जरूर चलिएगा, ठीक है, किसी में ड्रॉप निश्चित तौर पर करना। जेम्स विंसी 13, 40, 8, 37, मतलब किसी मैच में भी फायर कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे जैक एडवर्ड्स, राइट आर्म मीडियम फास्ट और राइट हैंड बल्लेबाजी करते हैं, 28 रन 0 विकेट, 37 रन 1 विकेट, 30 रन 5 विकेट, 5 विकेट, ये इनका फॉर्म है, ठीक है। जैक एडवर्ड्स वाइस कैप्टनसी की चॉइस निश्चित तौर पर रह सकते हैं इस वाले मैच में। मॉइज हेनरिकेज 17, 53, 6, 18, ये इनका फॉर्म है, ठीक है। आप चाहें तो पिक भी कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि ड्रॉप करना चाहिए तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ किसी मैच में जरूर पिक करके चलिएगा। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे जॉर्डन सिल्क, करंट की फॉर्म 36 रन 2 रन 18, 65, 74, 18, ये इनका फॉर्म है। जॉर्डन सिल्क एक अच्छे बल्लेबाज हैं, किसी में पिक किसी में ड्रॉप निश्चित तौर पर करना। लास्ट में 100 की बात करें, 8, 27, 25, 13, 51, ये इनका फॉर्म है, एक ठीक उपयोगी प्लेयर की भूमिका निभा सकते हैं, तो कंडीशन के बेस पर ही पिक करना, वरना ड्रॉप आउट करके चल सकते हैं। बेन वार्सिस की बात करूं तो बॉलिंग सेक्शन में देखिए 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है। पेसर को पीछे मदद निश्चित तौर पर है, बेन वार्सिस अच्छे बॉलर हैं, एक अच्छी की प्लेयर की भूमिका में रहेंगे इस वाले मैच में। उसके बाद जोएल डेविस नंबर 8 पर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, करंट की फॉर्म उतनी कोई खास है नहीं। सीन एबर्ट T20 में स्पेशलिस्ट गेंदबाज हैं, ठीक है, एक उपयोगी प्लेयर रहेंगे हमारे लिए, ठीक है। तो कंडीशन के बेस पर आप पिक करना कि भाई टीम में किस तरीके से मैं इनको पिक करके चल सकता हूँ, और किसी में ड्रॉप भी कर सकते हैं आप। अकील हुसैन की बात करूँ, करंट की फॉर्म इनकी भी अच्छी है, ठीक है, तो किसी मैच में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। टॉड मर्फे राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाज हैं, करंट की फॉर्म कोई खास है नहीं, ठीक है, अगर जगह देंगे तो ही देना, वरना ड्रॉप करके निश्चित तौर पर चल सकते हैं, ठीक है। तो ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा प्रणाम दोस्तों।